हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी इस चैनल पे। और मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आज की लाइफ में हमने देखा कि सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके परेशान होने का रीज़न यही है कि हर आदमी के अंदर एक चाहत, एक ख्वाहिश है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा कर लें, वैसा कर लें। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे को लालच लालच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बगैर लालच की कोई जाता, मगर लालच दो तरह का होता है, एक अंधा लालच और एक समझदारी वाला लालच। समझदारी वाला लालच हमेशा व्यक्ति को ऊपर लेके जाता है और वो सक्सेस होता है। और जो अंधा वाला लालच होता है, आप कहेंगे अंधा लालच कौन सा होता है? लालच तो लालच होता है, बिल्कुल बात सही है। मगर एक लालच या दो लालच की बात नहीं, लालच का शब्द एक ही है मगर तरीके अलग हैं। जैसे आपके पास बहुत है, अब आपका ध्यान लगा है कि बहुत जेलस कर रहे हो, मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, और सक्सेस होना है, वो तो लालच। बट आपके अंदर एक ग्रीडी बना आ गया कि इतनी ज़्यादा आपके अंदर लालच आ गई कि आप कुछ भी खर्चा करने में बहुत रो रहे हो। कुछ भी आपका 10,000 5,000 का लॉस हो गया, उसमें भी रो रहे हो। नहीं हुआ, ऊपर वाले ने आपको दिया आपके काम के हिसाब से, उसमें भी रो रहे हो। तो उसमें क्या, लालच की बस इतना ज़्यादा रो रहे, इसीलिए उस लालच में ना पड़ो, सक्सेस के लालच में पड़ो, आगे बढ़ो। कोई क्या दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस होना चाहता, अब उसमें एक चीज़ आती है कि जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे कई लोग आपको एक नॉर्मल भी व्यक्ति होगा या कोई भी होगा, वो आपको यही कहेगा कि यार आप एक काम करो, परेशान ना हो, जो किस्मत में लिखा हो तब मिल के रहता है। देखो ना, उसको मिल गया, इसको मिल गया। बिल्कुल इस बात में सही है कि जो किस्मत में लिखा रहता है वही मिलता है, जितना है वो भी मिलता है। मगर ऐसा नहीं है। आपको यहीं पे इस स्लाइड में आपको दो चार चीज़ें दिखाई गई है। एक तो पहली बात, जो किस्मत में वो मिलता है, मगर सेकंड चीज़ें हैं कि किस्मत में आपको वो भी मिलता है जो आप चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो। क्योंकि कहते हैं ना, थिंक बेटर। अगर अच्छा सोचते हो, प्रकृति की आपको वहाँ तक पहुँचाती है। बट ये है कि आपको लगे रहना पड़ता है। एक तो वो जिसको मिल गया वो किस्मत थी, मगर आपकी किस्मत ये करे ना, आप काम काम करोगे तो मिलेगा, मगर मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आदमी कहता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इस शब्द का मतलब होता है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म किया और फल की इच्छा नहीं, बिल्कुल आप फल की इच्छा करोगे। बट ये है, इस शास्त्र में हमारे या किसी चीज़ में ये लिखा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दैट मीन कि आपने आज कोई काम किया और आज ही उसके रिजल्ट चाहोगे, या आप चाहोगे साल भर बाद उसका रिजल्ट अच्छा, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने कर्म कीजिए, आपको रिजल्ट 200% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट उसका टाइम कब मिलेगा ये आपको नहीं पता। आपके काम, आप जैसे आज आपने कोई काम किया, आपको नहीं मिला, आप निराश हो गए कि यार मैंने किया, मैं तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम करो, लगातार कर रहे हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे, मगर रिजल्ट मिलेगा। और फल भी आप ही को मिलेगा, आप खाओगे, उसके साथ आपके साथ जो जुड़ेंगे वो भी उस फल को खाएंगे, आपकी सक्सेस को वो भी वो करेंगे। बट आप उसके लिए उदास मत हो। इसका कहने का मतलब यही था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इस टॉपिक का मतलब यही है कि आज जो कर्म करके उसकी इच्छा आज ही की मत करो कि इसका फल मिल जाए। क्योंकि आपने जैसे कोई पेड़ लगाया है, वो बड़ा होता सेम डे थोड़ी ना बड़ा होता, उसको बड़े होने में टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, फिर वो छाँव देता है, तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, आपने कोई घर लिया, आप ये समझिए कोई घर लेते हैं, 50 लाख लगाते हो, वो घर के 6 महीने में तैयार हो जाता है, ये 1 साल में तैयार हो जाता है। घर बन जाता है, फाउंडेशन बनता है, मगर उस घर को तैयार होने में कम से कम साल लगते हैं, बन के तैयार होने में। उसके बाद उस घर की खूबसूरती होती है, आप उसके अंदर रहते हो, अच्छी तरीके से रहते हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, उसमें कई चीज़ें और इन्वॉल्व करते हो, फिर 4-5 साल बाद वो घर और खूबसूरत होता है। बट उसको तैयार, उस घर को लेने में आपने 20 साल लगाए, क्योंकि आपने जब नौकरी की, जॉब की, पैसे कमाए, तब जाके कहीं एक अच्छा सा घर ले पाए, एक वो, क्योंकि सोच आपकी पहले थी। बना 20 साल बाद, 15 साल बाद, इसलिए कभी उस पर निराश मत हो। सेकेंड चीज़ क्या आती है कि हम जब ये सोचेंगे कि यार जो दिया ऊपर वाले ने उतना बहुत है, ऊपर वाला ये थोड़ी ना कहते हमने जो दिया बहुत है, आप उसमें बिल्कुल संतोष करना चाहिए हो। मगर ये नहीं कि ऊपर वाले ने जो दिया अच्छा है, बट ऊपर वाले ये भी कहता है कि बेटा आगे तो बढ़ो, काम तो करो, काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब ऊपर वाले ये तो इसलिए कहा है कि जो है ऊपर वाला दिया अच्छा दिया है, ये आपकी सोच होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। मतलब कि आप उसको थैंक्स कहो, जो मिल रहा है वो अच्छा मिला है, आगे हम और करेंगे तो और अच्छा कर लेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ कहने को, ये नहीं है कि जो दिया बहुत दे दिया। ऊपर वाला हमेशा सबको उतना देता है जिसकी उसकी क्षमता होती है, और देगा भी, आगे भी देगा। आप करो तो। बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, बहुत से, इसीलिए बहुत परेशान मत हो।
क्योंकि अभी आपने जाने कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया। ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है। आपके पता है, हमारा जो बॉडी दी है ना पूरी सही स्ट्रक्चर में, हमें हाथ पैर दिया, बोलने की क्षमता दी, हमें आँख दिया, कान दिया, क्षमता दी, सारी क्षमता दी है इसलिए दिया कि हम कुछ कर सकें, कुछ बढ़ सकें। अब हम जाके रोने लगे, भिखारियों की तरह रोने लगे कि यार क्या बताएं, मेरी लाइफ में सब स्पॉइल हो गया, मेरी ये ख़त्म। आपको मैं एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार उसकी कहानी बताता हूँ। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार, उसका आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद आप लोगों में किसी को पता भी हो अगर आप मेरे ये ब्लॉग्स देखेंगे। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार, वो पता है कि वो एक कार से जा रहा था तो उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बीवी, बच्चे, माँ, फादर, भाई, मतलब कि सब एक्सपायर कर गए। तो वो बहुत उदास हुआ, वो साल 2 साल दूर रहा। बट उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि चलो ठीक है, मगर ऊपर वाले ने, प्रभु ने उनको ये दिया है, लाइफ दी है, इसको वो सही जगह यूज़ करे। तो आज के समय वो फिल्म करते हैं और अपनी फिल्म का 70% हिस्सा दान कर देते हैं। दान करने के बाद उनके पास क्या है कि जो बचता है उससे कुछ खर्चा करते हैं, इस टाइप का जो भी हो, बट वो दान करते हैं। ये चीज़ें अभी हमारे ये हॉलीवुड का, बॉलीवुड हम आपको दिखाएं तमिल में कि एक्टर था पुनीत। आप लोग जानते हैं पुनीत कितना बड़ा यंग था, वो भी चले गए। उन्होंने क्या किया, वो जो अपनी फिल्म की कमाई थी या जो बिजनेस का पार्ट था वो अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को दान किए, पढ़ाने के इसमें। तो ये देखिए, इस टाइप के बहुत से लोग होते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे अगर फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता, ना हो सकता, इससे बड़ी दौलत भी कुछ नहीं होती। बट ये सब चीज़ें इसलिए ऊपर वाला ही हमें दिखाता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा शरीर अच्छा, कभी कभी किसी के पैर कट सकते हैं, पैर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट उसके लिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। जब आप किसी रास्ते पे गाड़ी लेके जाते शायद आपको नहीं पता होता है। जब आप छोटे थे आप कहाँ जाओगे ये आपको बस दिमाग में रहता है कि मुझे ये करना है। कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग दूसरी मंजिल पे पहुँच के उससे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो भी करना है बेटर करना है, सही सोचना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। किसी प्रॉब्लम में आए उसमें हर सलूशन को ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम पे ध्यान रहेगा तो सलूशन पे नहीं। जब प्रॉब्लम आपने देख ली ये प्रॉब्लम है, अब इस सिचुएशन से ये नहीं निकल सकती। कभी कभी होता है कि वक्त पे छोड़ना चाहिए, ये भी सही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अगर नहीं निकली तो उसको वक्त पे छोड़ दो, वक्त के साथ वो मूव कर जाएगी। और कुछ चीज़ें होती सलूशन पे छोड़ दो। आप सलूशन कैसे कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग में चलना चाहिए। बट आप खुद को डिप्रेस मत करो। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, लाइफ जल्दी मिलती नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे हमारे सामने, जैसे कई लोग कहेंगे कि वो तो सुपरस्टार है, मगर यार वो भी नॉर्मल इंसान है। जैसे हनी सिंह का ही आप देख लीजिए। हनी सिंह बायोपोलर डिसऑर्डर में था, उसको बाथरूम में जाने से डर लगता था, उसको हर समय ये लगता था कोई मार देगा कोई वो। बट उसने क्या किया, उसकी दवा चली, ठीक उनके पास पैसा, साउंड थे, सब कुछ था, बट दवा चली, प्रॉपर इलाज कराया। फिर उसने अपने आप को मेडिटेशन किया, बूस्टअप किया। भोलेनाथ का बहुत बड़ा वो कहते थे भगवान को नहीं मानता, मगर भगवान को मानने लगा। भगवान है ये सबको मानना चाहिए, और ऊपर वाला है ये अगर कोई कह दे नहीं है तो ये मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि है वो, कि सिस्टम और दुनिया उसी से चलती है। अगर वो नहीं होता तो जो मरता उसको लोग ज़िंदा क्यों नहीं कर देते। अब लोग कहेंगे कि यार भगवान है तो लोग, भगवान हमसे, हमने मन्नत मांगी। बहुत से लोग, कुछ लोगों के मन में आएगा कि हमने तो मन्नत मांगी, उसको मार दिया, हमको भगवान ने दिया। कि अरे आपको बहुत कुछ दे दिया, आपको इंसान बनाई, ये भी दिया, आप उसी ने दिया है। आपको पता है आप कब मरने वाले हो? नहीं, मगर कहीं ना कहीं मरेगा तो हर आदमी, जिंदा कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। हमारा शरीर भी बचपने से जवानी की तरफ जाता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ। मगर हम जानते हो इस पे नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरी वो कार थी 10 लाख की, चली गई, पापा की निशानी थी, मम्मी की निशानी थी, दादा की निशानी थी, दादी की निशानी थी। अरे जो दादा चले गए वही मेन, जो इसने निशानी थी वो चले गए, उसके लिए नहीं अब उसकी चीज़ों के लिए इतने परेशान हो। चीज़ भी है, आएगी जाएगी, क्या कर सकते हो। अयोध्या थी कभी, अगर आप भगवान की, राम की नगरी अयोध्या थी, अयोध्या चली, मगर क्या आज उसी तरह की चीज़ें हैं? जो आया सो गया। इसीलिए चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। आपके अंदर क्षमता है बनाने की। जो चीज़ गई थी उसको भी तो आप ही ने बनाया था ना, अपनी मेहनत से। बस इंसान की वैल्यू करो, अपनी जीवन, इंसान का मतलब आपकी खुद की जीवन की वैल्यू करो। आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा। ऐसे मत मेरे भाई अपने जीवन में डिप्रेस होके अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैंने देखा डिप्रेशन जब आता है बहुत ख़राब चीज़ होती है। अकेले में तन्हा आदमी रहता है,
सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मर जाऊँ, मेरे पास पैसा ना, पैसा आएगा ना। पैसा तो यार ये धरती का नियम है, एक भिखारी भी जीता है, क्या वो पैसा नहीं क्यों ले लेता भीख मांग मांग के, मगर क्या वो अपनी लाइफ को सिर्फ चारू। इसीलिए पैसे के साथ साथ पैसा होना ज़रूरी है और हमेशा पैसा ज़रूरी रहता है, ये मैं मानता हूँ। कोई कहते पैसा नहीं ज़रूरी, तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ आपकी उसके साथ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू दो यार, उस सिचुएशन को हैंडल करो, घबराओ नहीं। ठीक, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कुछ ऐसा बातों बातों में रह गया जो मैं नहीं सही कर पाया हूँ, नहीं बोला, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं थी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा मिले। ठीक है, तो ये बस जाते जाते एक ही बात कहेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलें, कि आप जो हो आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप हो तो बाकी चीज़ों को आप बना लोगे, मगर आप नहीं तो जल्दी चीज़ें नहीं बनती हैं। किसी के रहने ना रहने से जीवन नहीं रुकता, ये सच है, मगर उस व्यक्ति के जाने से जो खालीपन होता है वो जल्दी कोई पूरा नहीं करता। कोई आएगा जाएगा, कोई नेक्स्ट आएगा वो पूरा कर, बट वो चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये नेचर है। तो इसीलिए घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, लालच भी करो, मगर लालच में अंधे मत होना, बस इतनी चीज़ें। मैं भी लालची हूँ, मुझे भी लालच है खाने का, पीने का, पहनने का, बट ये नहीं कि किसी को मार लो। लालच में, लालच का मतलब ये है कि अपने जो सगे भाई बहन हैं उनका हिस्सा ना मारो। अगर वो आपसे नहीं मतलब रखते, नहीं बोलते, ठीक है आप उनके हिस्से की चीज़ दे दो, आप अपने हिस्से की चीज़ रख लो, बट ये है कि कभी उनको मारो मत, उस प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए मारो मत। और उम्मीद करते उधर से भी ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी आदमी इसलिए मारता है क्योंकि उधर से गलतियाँ होती हैं, पर्टिकुलर आप ही गलत नहीं होते। बट ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारे जीवन को ही इम्पोर्टेंट समझो, अपनी थॉट्स को, अपने एक मेंटल पीस को इम्पोर्टेंट समझो मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी इस चैनल पे, और मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे। आज की लाइफ में मैं, आज का मेरा टॉपिक ये है कि आज की लाइफ में हमने देखा कि सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके परेशान होने का रीज़न यही है कि हर आदमी के अंदर एक चाहत, एक ख्वाहिश है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा कर ले, वैसा कर ले। बिल्कुल होना चाहिए, मेरे को लालच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बगैर लालच की कोई जाता, मगर लालच दो तरह का होता है, एक अंधा लालच और एक समझदारी वाला लालच। समझदारी वाला लालच हमेशा व्यक्ति को ऊपर लेके जाता है और वो सक्सेस होता है, और जो अंधा वाला लालच होता है, आप कहेंगे अंधा लालच कौन सा होता है? लालच तो लालच होता है, बिल्कुल बात सही है, मगर एक लालच या दो लालच की बात नहीं, लालच का शब्द एक ही है मगर तरीके अलग हैं। जैसे आपके पास बहुत है, अब आपका ध्यान लग रहा है कि बहुत जेलस कर रहे हो, मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, और सक्सेस होना है, वो तो लालच। बट आपके अंदर एक ग्रीडी बना आ गया कि इतनी ज़्यादा आपके अंदर लालच आ गई कि आप कुछ भी खर्चा करने में बहुत रो रहे हो। कुछ भी आपका 10,000 5,000 का लॉस हो गया उसमें भी रो रहे हो, नहीं हुआ ऊपर वाले ने आपको दिया आपके काम के हिसाब से, उसमें भी रो रहे हो। तो उसमें क्या, लालच की बस इतना ज़्यादा रो रहे, इसीलिए उस लालच में ना पड़ो, सक्सेस के लालच में पड़ो, आगे बढ़ो। कोई क्या दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस होना चाहता। अब उसमें एक चीज़ आती है कि जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे कई लोग आपको, एक नॉर्मल भी व्यक्ति होगा या कोई भी होगा, वो आपको यही कहेगा कि यार आप एक काम करो, परेशान ना हो, जो किस्मत में लिखा हो तो मिल के रहता है, देखो ना उसको मिल गया, इसको मिल गया। बिल्कुल इस बात में सही है कि जो किस्मत में लिखा रहता है वही मिलता है, जितना है वो भी मिलता है, मगर ऐसा नहीं है। आपको यहीं पे इस स्लाइड में आपको दो चार चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो पहली बात, जो किस्मत में वो मिलता है, मगर सेकेंड चीज़ें हैं कि किस्मत में आपको वो भी मिलता है जो आप चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, क्योंकि कहते हैं ना थिंक बेटर। अगर अच्छा सोचते हो, प्रकृति की आपको वहाँ तक पहुँचाती है, बट ये है कि आपको लगे रहना पड़ता है। एक तो वो जिसको मिल गया वो किस्मत थी, मगर आपकी किस्मत ये करे ना, आप काम करोगे तो मिलेगा, मगर मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आदमी कहता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इस शब्द का मतलब होता है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म किया और फल की इच्छा नहीं, बिल्कुल आप फल की इच्छा करोगे, बट ये है इस शास्त्र में हमारे या किसी चीज़ में ये लिखा है कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दैट मीन कि आपने आज कोई काम किया और आज ही उसके रिजल्ट चाहोगे, या आप चाहोगे साल भर बाद उसका रिजल्ट अच्छा, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने कर्म कीजिए, आपको रिजल्ट 200% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट उसका टाइम
कब मिलेगा ये आपको नहीं पता। आपके काम, आप जैसे आज आपने कोई काम किया, आपको नहीं मिला, आप निराश हो गए कि यार मैंने किया, मैं तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम करो, लगातार कर रहे हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे, मगर रिजल्ट मिलेगा और फल भी आप ही को मिलेगा। आप खाओगे, उसके साथ आपके साथ जो जुड़ेंगे वो भी उस फल को खाएंगे, आपकी सक्सेस को वो करेंगे। बट आप उसके लिए उदास मत हो। इसका कहने का मतलब यही था कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इस टॉपिक का मतलब यही है कि आज जो कर्म करके उसकी इच्छा आज ही की मत करो कि इसका फल मिल जाए। क्योंकि आपने जैसे कोई पेड़ लगाया है, वो बड़ा होता सेम डे थोड़ी ना बड़ा होता, उसको बड़े होने में टाइम लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, फिर वो छाँव देता है, तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, आपने कोई घर लिया, आप ये समझिए कोई घर लेते हैं, 50 लाख लगाते हैं, वो घर के 6 महीने में तैयार हो जाता है, ये 1 साल में तैयार हो जाता है। घर बन जाता है, फाउंडेशन बनता है, मगर उस घर को तैयार होने में कम से कम साल लगते हैं, बन के तैयार होने में। उसके बाद उस घर की खूबसूरती होती है, आप उसके अंदर रहते हो, अच्छी तरीके से रहते हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, उसमें कई चीज़ें और इन्वॉल्व करते हो, फिर 4-5 साल बाद वो घर और खूबसूरत होता है। बट उसको तैयार, उस घर को लेने में आपने 20 साल लगाए, क्योंकि आपने जब नौकरी की, जॉब की, पैसे कमाए, तब जाके कहीं एक अच्छा सा घर ले पाए वो, क्योंकि सोच आपकी पहले थी। बना 20 साल बाद, 15 साल बाद, इसलिए कभी उस पर निराश मत हो। सेकेंड चीज़ क्या आती है कि हम जब ये सोचेंगे कि यार जो दिया ऊपर वाले ने उतना बहुत है, ऊपर वाला ये थोड़ी ना कहते हमने जो दिया बहुत है, आप उसमें बिल्कुल संतोष करना चाहिए। मगर ये नहीं कि ऊपर वाले ने जो दिया अच्छा है, बट ऊपर वाले ये भी कहता है कि बेटा आगे तो बढ़ो, काम तो करो, काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब ऊपर वाले ये तो इसलिए कहा है कि जो है ऊपर वाला दिया अच्छा दिया है, ये आपकी सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए। मतलब कि आप उसको थैंक्स कहो, जो मिल रहा है वो अच्छा मिला है, आगे हम और करेंगे तो और अच्छा कर लेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ कहने वाली। ये नहीं है कि जो दिया बहुत दे दिया। ऊपर वाला हमेशा सबको उतना देता है जिसकी उसकी क्षमता होती है, और देगा भी, आगे भी देगा। आप करो तो बहुत से, मैंने देखा है कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, बहुत से, इसीलिए बहुत परेशान मत हो। क्योंकि अभी आपने जाने कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया। ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है। आपके पता है, हमारा जो बॉडी दी है ना पूरी सही स्ट्रक्चर में, हमें हाथ पैर दिया, बोलने की क्षमता दी, हमें आँख दिया, कान दिया, क्षमता दी, सारी क्षमता दी है, इसलिए दिया कि हम कुछ कर सकें, कुछ बढ़ सकें। अब हम जाके रोने लगे, भिखारियों की तरह रोने लगे कि यार क्या बताएं, मेरी लाइफ में सब स्पॉइल हो गया, मेरी ये ख़त्म। आपको मैं एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार, उसकी कहानी बताता हूँ। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार, उसका आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद आप लोगों में किसी को पता भी हो अगर आप मेरे ये ब्लॉग्स देखेंगे। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार, वो पता है कि वो एक कार से जा रहा था, तो उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बीवी, बच्चे, माँ, फादर, भाई, मतलब कि सब एक्सपायर कर गए। तो वो बहुत उदास हुआ, वो साल 2 साल दूर रहा। बट उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि चलो ठीक है, मगर ऊपर वाले ने, प्रभु ने उनको ये दिया है, लाइफ दी है, इसको वो सही जगह यूज़ करे। तो आज के समय वो फिल्म करते हैं और अपनी फिल्म का 70% हिस्सा दान कर देते हैं। दान करने के बाद उनके पास क्या है कि जो बचता है उससे कुछ खर्चा करते, इस टाइप का जो भी हो, बट वो दान करते हैं। ये चीज़ें अभी हमारे ये हॉलीवुड का, बॉलीवुड हम आपको दिखाएं तमिल में कि एक्टर था पुनीत, आप लोग जानते हैं पुनीत कितना बड़ा यंग था, वो भी चले गए। उन्होंने क्या किया, वो जो अपनी फिल्म की कमाई थी या जो बिजनेस का पार्ट था, वो अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को दान किए, पढ़ाने के इसमें। तो ये देखिए, इस टाइप के बहुत से लोग होते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारे अगर फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता, ना हो सकता, इससे बड़ी दौलत भी कुछ नहीं होती। बट ये सब चीज़ें इसलिए ऊपर वाला ही हमें दिखाता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा शरीर अच्छा, कभी कभी किसी के पैर कट सकते हैं, पैर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट उसके लिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। जब आप किसी रास्ते पे गाड़ी लेके जाते शायद आपको नहीं पता होता है। जब आप छोटे थे, आप कहाँ जाओगे ये आपको बस दिमाग में रहता है कि मुझे ये करना है। कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग दूसरी मंजिल पे पहुँच के उससे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो भी करना है बेटर करना है, सही सोचना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। किसी प्रॉब्लम में आए उसमें हर सलूशन को ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम पे ध्यान रहेगा तो सलूशन पे नहीं। जब प्रॉब्लम आपने देख ली, ये प्रॉब्लम है, अब इस सिचुएशन से ये नहीं निकल सकती। कभी कभी होता है कि वक्त पे छोड़ना चाहिए। ये भी सही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अगर नहीं निकली तो उसको वक्त पे छोड़ दो, वक्त के साथ वो मूव कर जाएगी। और कुछ चीज़ें होती सलूशन पे छोड़ दो। आप सलूशन कैसे कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग में चलना चाहिए। बट आप खुद को डिप्रेस मत करो, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है।
लाइफ जल्दी मिलती नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे हमारे सामने, जैसे कई लोग कहेंगे कि वो तो सुपर स्टार है, मगर यार वो भी नॉर्मल इंसान है। जैसे हनी सिंह का ही आप देख लीजिए। हनी सिंह बायोपोलर डिसऑर्डर में था, उसको बाथरूम में जाने से डर लगता था, उसको हर समय ये लगता था कोई मार देगा कोई वो। बट उसने क्या किया, उसकी दवा चली, ठीक उनके पास पैसा साउंड थे सब कुछ था, बट दवा चली, प्रॉपर इलाज कराया, फिर उसने अपने आप को मेडिटेशन किया, बूस्टअप किया। भोलेनाथ का बहुत बड़ा वो कहता था भगवान को नहीं मानता, मगर भगवान को मानने लगा। भगवान है ये सबको मानना चाहिए, और ऊपर वाला है ये अगर कोई कह दे नहीं है तो ये मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि है वो, कि सिस्टम और दुनिया उसी से चलती है। अगर वो नहीं होता तो जो मरता उसको लोग ज़िंदा क्यों नहीं कर देते। आप लोग कहेंगे कि यार भगवान है तो लोग, भगवान हमसे हमने मन्नत मांगी, बहुत से लोग, कुछ लोगों के मन में आएगा कि हमने तो मन्नत मांगी उसको मार दिया, मगर हमको भगवान ने दिया कि, अरे आपको बहुत कुछ दे दिया, आपको इंसान बनाई ये भी दिया, आप उसी ने दिया है। आपको पता है आप कब मरने वाले हो? नहीं, मगर कहीं ना कहीं मरेगा तो हर आदमी, जिंदा कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। हमारा शरीर भी बचपने से जवानी की तरफ जाता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ, मगर हम जानते हो इस पे नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरी वो कार थी 10 लाख की, चली गई, पापा की निशानी थी, मम्मी की निशानी थी, दादा की निशानी थी, दादी की निशानी थी। अरे जो दादा चले गए वही मेन, जो इसने निशानी थी वो चले गए, उसके लिए नहीं अब उसकी चीज़ों के लिए इतने परेशान हो। चीज़ भी है, आएगी जाएगी, क्या कर सकते हो। अयोध्या थी कभी, अगर आप भगवान की राम की नगरी अयोध्या थी, अयोध्या चली, मगर क्या आज उसी तरह की चीज़ें हैं? जो आया सो गया। इसीलिए चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। आपके अंदर क्षमता है बनाने की, जो चीज़ गई थी उसको भी तो आप ही ने बनाया था ना, अपनी मेहनत से। बस इंसान की वैल्यू करो, अपनी जीवन, इंसान का मतलब आपकी खुद की जीवन की वैल्यू करो। आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा। ऐसे मत मेरे भाई अपने जीवन में डिप्रेस होके अपनी चीज़ों को खो, क्योंकि मैंने देखा डिप्रेशन जब आता है बहुत ख़राब चीज़ होती है। अकेले में तन्हा आदमी रहता है, सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मर जाऊँ, मेरे पास पैसा ना, पैसा आएगा ना। पैसा तो यार ये धरती का नियम है, एक भिखारी भी जीता है, क्या वो पैसा नहीं ले लेता भीख मांग मांग के, मगर क्या वो अपनी लाइफ को सुचारू। इसीलिए पैसे के साथ साथ पैसा होना ज़रूरी है, और हमेशा पैसा ज़रूरी रहता है, ये मैं मानता हूँ। कोई कहते पैसा नहीं ज़रूरी, तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ आपकी उसके साथ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू दो यार, उस सिचुएशन को हैंडल करो, घबराओ नहीं। ठीक, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कुछ ऐसा बातों बातों में रह गया जो मैं नहीं सही कर पाया हूँ, नहीं बोला, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं थी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा मिले। ठीक है, तो ये बस जाते जाते एक ही बात कहेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलें, कि आप जो हो, आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप हो तो बाकी चीज़ों को आप बना लोगे, मगर आप नहीं तो जल्दी चीज़ें नहीं बनती हैं। किसी के रहने ना रहने से जीवन नहीं रुकता, ये सच है, मगर उस व्यक्ति के जाने से जो खालीपन होता है वो जल्दी कोई पूरा नहीं करता। कोई आएगा जाएगा, कोई नेक्स्ट आएगा वो पूरा कर, बट वो चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये नेचर है। तो इसीलिए घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, लालच भी करो, मगर लालच में अंधे मत होना, बस इतनी चीज़ें। मैं भी लालची हूँ, मुझे भी लालच है खाने का, पीने का, पहनने का, बट ये नहीं कि किसी को मार लो। लालच में, लालच का मतलब ये है कि अपने जो सगे भाई बहन हैं उनका हिस्सा ना मारो। अगर वो आपसे नहीं मतलब रखते, नहीं बोलते, ठीक है, आप उनके हिस्से की चीज़ दे दो, आप अपने हिस्से की चीज़ रख लो, बट ये है कि कभी उनको मारो मत, उस प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए मारो मत। और उम्मीद करते उधर से भी ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी आदमी इसलिए मारता है क्योंकि उधर से गलतियाँ होती हैं, पर्टिकुलर आप ही गलत नहीं होते। बट ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारे जीवन को ही इम्पोर्टेंट समझो, अपनी थॉट्स को, अपने एक मेंटल पीस को इम्पोर्टेंट समझो। मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं।